सोचिए, अगर आज से कुछ साल पहले एक भी बटन दब जाता, एक भी कार अपने तय रास्ते तक पहुंच जाती, या एक भी नकली पहचान असली समझ ली जाती, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन वो हमले हुए ही नहीं, क्योंकि उन्हें होने से पहले ही रोक दिया गया और उनकी कहानियां कभी सुर्खियों तक पहुंची ही नहीं। भारत में कई बड़े आतंकी हमले हुए, जैसे 2008 मुंबई अटैक या पुलवामा अटैक, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी थे जो होने से कुछ मिनट पहले ही ख़त्म कर दिए गए। ये है उन 5 साजिशों की कहानी जो अगर कामयाब हो जाती तो देश दहल जाता। पहली कहानी 2018 दिल्ली। खुफिया एजेंसियों को एक इंटरसेप्ट मिलता है। सीमा पार से आई एक एन्क्रिप्टेड कॉल। शब्द कम थे लेकिन संकेत साफ था, माल पहुंच चुका है। कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल हरकत में आ गई। जामिया नगर और आसपास के इलाकों में छापेमारी हुई। एक किराए के मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। योजना थी भीड़ भाड़ वाले बाजार में धमाका करने की, त्योहार के ठीक पहले। अगर वो बैग अपने तय स्थान तक पहुंच जाता तो सैकड़ों जिंदगियां एक पल में खत्म हो सकती थीं। लेकिन ऑपरेशन इतना गुप्त रखा गया कि अगले दिन अखबारों में सिर्फ 2 कॉलम की खबर छपी, संदिग्ध गिरफ्तार। देश बच गया, पर किसी ने ताली नहीं बजाई। दूसरी कहानी 2006 वाराणसी। ये वही शहर है जहां आस्था हर गली में सांस लेती है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि मंदिरों को निशाना बनाया जा सकता है। सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। एक संदिग्ध को ट्रैक किया गया, जिसकी गतिविधियां सीमा पार से जुड़ी थीं। उसकी गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ, योजना थी एक साथ 3 धमाके करने की, ताकि भगदड़ में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इस ऑपरेशन को कभी आधिकारिक नाम नहीं मिला, लेकिन वाराणसी की गलियों में उस दिन सन्नाटा इसलिए नहीं पसरा क्योंकि खतरा समय रहते खत्म कर दिया गया था। तीसरी कहानी 2013 हैदराबाद। दिल सुखनगर बॉम्बिंग्स के कुछ ही महीनों बाद फिर से वैसी ही साजिश रची जा रही थी। इंडियन मुजाहिदीन के कुछ संदिग्ध सदस्य शहर में दाखिल हो चुके थे। NIA और स्थानीय पुलिस ने एक लंबा सर्विलांस ऑपरेशन चलाया। फोन टैपिंग, मूवमेंट ट्रैकिंग और आखिरकार एक सुनसान मकान पर रेड। वहां से टाइमर डिवाइस और IED बनाने का सामान बरामद हुआ। अगर ये हमला हो जाता तो शहर दोबारा उसी दर्द से गुजरता, लेकिन इस बार कहानी आधी रात को ही खत्म कर दी गई। चौथी कहानी 2021 जम्मू। ड्रोन। हाँ, अब खतरा जमीन से नहीं आसमान से आ रहा था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर छोटे छोटे ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन उसके बाद खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गईं। कुछ ही हफ्तों में सीमा पार से भेजे गए और ड्रोन हमलों की साजिश का खुलासा हुआ। कई जगहों पर ड्रोन गिराए गए, पेलोड बरामद किए गए। ये एक नई तरह की जंग थी, साइलेंट, टेक्नोलॉजिकल और बेहद खतरनाक। अगर ये सिलसिला जारी रहता तो सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हो सकता था। 5वीं कहानी 2019 ठीक पुलवामा अटैक के बाद। देश गुस्से में था। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि बड़े शहरों में रिवेंज अटैक की योजना है। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, तीनों जगह हाई अलर्ट जारी हुआ। मुंबई में एक कार संदिग्ध पाई गई। जांच में पता चला उसमें विस्फोटक फिट करने की तैयारी थी। जांच ने एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जो बड़े पैमाने पर तबाही की योजना बना रहा था। अगर ये हमला हो जाता तो शायद देश दोबारा उसी सदमे से गुजरता जैसा 2008 में हुआ था। इन 5 कहानियों में एक बात समान है, इनके बारे में हमने बहुत कम सुना, क्योंकि आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी जीत वही होती है जो दिखाई नहीं देती, जहां गोली चलने से पहले ही बंदूक छीन ली जाती है, जहां धमाका होने से पहले ही साजिश दफन कर दी जाती है। हर दिन कहीं ना कोई अधिकारी, कोई अनजान सिपाही किसी कॉल को सुन रहा होता है, किसी संदिग्ध को ट्रैक कर रहा होता है, किसी फाइल में छिपे खतरे को पहचान रहा होता है, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। हम अक्सर पूछते हैं हमले क्यों हुए, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कितने हमले नहीं हुए, क्योंकि सच ये है, भारत की सड़कों पर जितनी कहानियां लिखी गई हैं, उससे कहीं ज्यादा कहानियां लिखे जाने से पहले ही मिटा दी गईं, और शायद असली हीरो वही हैं जिनके नाम हमें कभी पता ही नहीं चलते।